Hi guys, welcome to my channel and thank you so much for being here. Today I'm going to share that how you can break your repetitive patterns in your life. जो मैंने भी बहुत सारी फेस की है, उसके लिए मैंने बहुत सारे कंसल्टेशंस भी दिए हैं लोगों के पास, पर मुझे इतना क्लियर नहीं हो पाया था कि ये अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें या इसका सही तरीका क्या हो सकता है टू गेट आउट ऑफ दिस रिपीटेटिव पैटर्न्स। ये कोई भी एरिया में हो सकता है, हमारे जॉब में, हमारे करियर में, या तो हमारे रिलेशनशिप में। ये किसी भी एरिया में ऐसी रिपीटेटिव पैटर्न्स होती है कि एक बार किसी इंसान के साथ हमारा रिलेशन जिस तरह से ब्रेक हुआ या जो भी प्रॉब्लम्स आए, तो दूसरी बार भी हमें सेम थिंग्स ही देखने को मिलती है दूसरे रिलेशनशिप में भी, या तो फिर सेम चीज़ हमें जॉब में भी मिलती है। हम जितनी भी जॉब चेंज करते हैं पर वो ही चीज़ रिपीट होती है, वही टॉक्सिक बॉस या भाई उस टाइप का ही बिहेवियर, उस तरह से कई स्टाफ, और हमें ऐसा लगता है कि ये सेम चीज़ क्यों हो रही है। ऐसा बहुत बार होता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, और मेरी लाइफ में जब हुआ था तो मैंने उसके बहुत सारे आंसर ढूंढने की ट्राई की थी, और जो मुझे आंसर मिले हैं मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जो भी सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो फर्स्ट थिंग इज़ वी नीड टू बी क्लियर ऑन व्हाट वी वांट। अगर हमें कोई जॉब चाहिए, कोई रिलेशनशिप चाहिए, तो हमें उसके लिए बहुत ही क्लियर होना पड़ता है कि हमें किस तरह की जॉब चाहिए। हमारी खुद की सिटी में ही चाहिए, कितनी दूर लोकेशन में चाहिए, किस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए। आप उसकी एक नोट बना सकते हैं कि आपको कौन कौन सी उसमें क्वालिटीज़ चाहिए जॉब में, मतलब कि आप कौन कौन से पॉइंट चाहते हैं, आप क्या चेंज करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप हो तो हमें उसमें भी एक क्लियर थिंग होनी चाहिए कि किस तरह का पार्टनर है, रिलेशनशिप हो। हमें पीसफुल रिलेशनशिप चाहिए, हमें टॉक्सिक नहीं चाहिए। तो हमें इजी और हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए, हमारा पार्टनर हमारे रिस्पेक्ट करे और ये रिलेशनशिप लॉयल हो और हमेशा के लिए हो। ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड थिंग इज़ कि हमें खुद को सपोर्ट करना और खुद को प्यार करना बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ में हमेशा ऐसे पॉइंट आते हैं कि जहाँ आपको शायद आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट ना करें, और हमारे पार्टनर हो या कोई भी हो, हमारी गलती हो या ना हो, पर हमें कई बार हम उसे क्लियर नहीं कर पाते या तो फिर हमें उसे प्रूव नहीं कर पाते। तो हम अगर सही भी हो या गलत भी हो, तो एक ही इंसान हमेशा लाइफ में साथ रहेगा, और वो तो हमेशा हमें सपोर्ट करेगा ही करेगा। और चाहे कुछ भी हो जाए पर वो इंसान तो हमारे साथ ही है। अगर गलती हुई भी हो फिर भी वो इंसान हमारे साथ ही है, और एक ही इंसान पूरी दुनिया में हो सकता है, वो हम खुद है। कि जहाँ भी जाए, कुछ भी हो, आप किसी के साथ हो या ना हो या अकेले हो, एक इंसान ही वो जो है जो हमेशा खुद को सपोर्ट करेगा और खुद के साथ रहेगा, वो हम खुद है। तो खुद के साथ एकदम काइंड रहें, खुद को सपोर्ट करें। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो खुद को समझाएं कि आप इसमें से निकलोगे, आपने क्या लेसन सीखे हैं, आपको क्या आगे एक्शंस लेनी है, कौन सी बाउंड्रीज रखनी है। तो ये सब चीज़ें हमें खुद के लिए करना और खुद के लिए ये स्टैंड लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो लव योर सेल्फ एंड सपोर्ट योर सेल्फ, क्योंकि हम 24/7 और हमेशा ही खुद के साथ रहेंगे, चाहे कोई साथ रहे या ना रहे। सो थर्ड पॉइंट इज़ गेट आउट ऑफ योर विक्टिम मैंटालिटी। हमारी मैंटालिटी हमेशा ऐसी होती है कि हम खुद को ही गलत जगहों पे देखते हैं, या खुद के लिए पहले बुरा सोचते हैं कि मेरे साथ ही गलत होता है, अगर मैं कुछ अच्छा भी करने जाऊँ तो बुरा हो जाता है। और हम कुछ अच्छे काम या नए काम शुरू करने से पहले ही इतना डर जाते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा ही होगा ना, पर ये नहीं हुआ तो हमें इसके लिए हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करना होगा, खुद को प्यार करना होगा, और एक अंदर से ट्रस्ट रखना होगा, खुद पर बिलीव करना होगा कि यस, हम जो काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी, सब अच्छा भी होगा, रिलेशनशिप अच्छे भी हो सकते हैं, जॉब भी अच्छी मिल सकती है। और एक जो विक्टिम मेंटालिटी होती है कि मेरे साथ ऐसा ही होता रहता है, तो वो विक्टिम मेंटालिटी और मेरे साथ ही गलत हुआ है और खुद को ब्लेम करना, उसमें से आपको बिल्कुल बाहर ही आना पड़ेगा। ये विक्टिम मेंटालिटी से आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट पर्सन बिल्कुल पहले बनना पड़ेगा, तो ही आप ये पैटर्न्स को ब्रेक कर सकेंगे। जब तक आप एक लाइट एनर्जी में रहेंगे, एक विक्टिम मेंटालिटी में रहेंगे, तब तक it's very hard to change your life. So it's important to get out of victim mentality and be confident, trust yourself, believe in yourself, change your self concept in every area of your life. Okay. तो अगला पॉइंट है कि हो पोनो पोनो प्रेयर करें, खुद को हील करें।
हम अगर कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं तो पहले हमें जो भी हमारा पास्ट का जो भी कर्मा हो या कुछ बैगेज हो या फिर हमारी मेंटालिटी या बैड इमोशंस हो या जो भी प्रोग्रामिंग हमारी हुई हो बचपन से, तो उसको चेंज करने के लिए पहले हम होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। जो उसका वीडियो में ऐसा हो तो बाद में पूरा बना दूंगी कि व्हाट इज़ होपोनोपोनो प्रेयर एंड हाउ यू कैन डू इट, और यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब चैनल, उसके बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो होपोनो प्रेयर से बहुत ही शांति लगती है। हमारे अंदर कोई बैड इमोशंस हो या हमारे कुछ कर्मा भी रहे हो तो वो उससे क्लियर हो जाते हैं। और अगर हम प्रेयर भी कर रहे हैं तो हमेशा भगवान से ये मत मांगिए कि मुझे ये चीज़ या इंसान या ये जॉब चाहिए। प्रेयर मैंने इस तरह से हमेशा अब शुरू किया है करना कि भगवान आप जो भी करोगे मुझे मेरे लिए बेस्ट करना, जो अच्छा हो, मेरे लिए पीसफुल हो, मेरे लिए अच्छा हो, सेफ़ हो, वो आप मुझे देना और हमेशा मेरे सपोर्ट पे रहना। अगर मैं मंदिर या कहीं भी जाती हूँ तो मैं वहाँ पे कुछ मांगने या रोने धोने के लिए नहीं जाती हूँ। मैं वहाँ की जो भी मंदिर की जो एनर्जी होती है, जो ब्यूटी होती है, वो महसूस करने की मैं ट्राई करती हूँ कि भगवान की मूर्तियाँ कितनी अच्छी हैं, यहाँ की महक कितनी अच्छी है, और भगवान हमेशा मुझे सपोर्ट करे, लाइफ में मुझे रास्ता दिखाए। मैं ये नहीं मांगती हूँ कि आई वॉन्ट दिस और मुझे दे देना। So change the way of your thinking and change the way of your prayers. I'm not saying that आप कुछ प्रेयर कर रहे हो तो गलत है, बट इससे लाइफ इजी हो जाती है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक एरिया के लिए और एक ही चीज़ के लिए इतना प्रेशर नहीं लेते कि ये नहीं मिलेगा मतलब लाइफ रुक ही जाएगी। सो स्टार्ट प्रेइंग के कुछ बेस्ट मिले, सब अच्छा ही होगा, भगवान का सपोर्ट मिले, इससे लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हमें और वेज दिखने लगते हैं, सब इजी हो जाता है ताकि हम अपनी लाइफ में हर एरिया में सक्सेस पा सके, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या मनी हो। और हमारे मन को भी शांति मिलती है क्योंकि हम एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर स्टक नहीं रहते कि ये नहीं हो रहा है मतलब अब आगे क्या होगा। सो डू हील योर सेल्फ एंड वी प्रे लाइक सब अच्छा ही हो। स्टॉप वॉन्टिंग दिस ओनली। द सेकेंड पॉइंट इज़ हम हमेशा एक ही चीज़ में स्टक रह जाते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है और मैंने एक ही चीज़ या एक ही इंसान के लिए बहुत ही एफर्ट लगाए हैं कि यही चाहिए, पर उसके सिवाय बहुत सारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट थिंग होती है लाइफ में, तो हम उसको कभी देख ही नहीं पाते। और जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन या दूसरी जॉब होती है या कुछ भी, तो हम वो कभी देख ही नहीं पाते। ये चीज़ मेरी लाइफ में एक जॉब के लिए हुई थी कि मुझे पर्टिकुलर एक टाइप की जॉब चाहिए थी और वो टाइप की जॉब मुझे मिल भी गई। मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में उसमें बहुत अच्छा लगे कि सैलरी भी बहुत अच्छी है, और यहाँ जो मुझे एक स्टेटस चाहिए था जो जॉब का, वो मुझे मिल गया था कि हाँ आई हैव दिस टाइप ऑफ जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी। और उसके कुछ महीने बाद उसमें सब कुछ चेंज आने लगा और फिर मैंने वही फील्ड में दूसरी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि मुझे तो यही फील्ड में काम करना है, मुझे एक्सपीरियंस भी है, तो मैं इसी फील्ड में दूसरी जॉब ढूंढ लूँगी। पर सेम थिंग्स हैपनिंग, मतलब कि जो भी सेम थिंग थी वो फिर से होने लगी, तो सेम थिंग स्टार्ट हैपनिंग अगेन। फिर मैंने सोचा कि मुझे ना मैंने बहुत टाइम तक ये एफ़र्ट किया था, ऐसा नहीं है कि एक दो बार करके मैंने छोड़ दिया। मैंने बहुत टाइम तक ये एफ़र्ट्स लगाए थे कि मुझे सेम फील्ड में जॉब मिल जाए, पर वो नहीं हो रहा था। तो मैंने अपनी फील्ड चेंज कर दी और मुझे उसमें जो भी फीलिंग्स चाहिए थी जॉब में कि मुझे पीसफुल एटमॉस्फेयर हो, मेरे बॉस भी ठीक हो, अच्छे हो, नेचर के, वो रिस्पेक्ट करे सबकी, और मुझे एक एज अ गर्ल एक सेफ़ एटमॉस्फेयर चाहिए कि कोई मुझे टॉर्चर ना करे या तो फिर कोई हरासमेंट ना हो। तो मुझे वो सारी चीज़ें मेरी नेक्स्ट जॉब में, जब मैंने पर्टिकुलर एक चीज़ को पकड़ना छोड़ दिया कि मुझे यही चाहिए, ऐसे ही जॉब चाहिए, तो मुझे वो, जब मैंने ये करना छोड़ दिया ना, तब मुझे ऐसी जॉब मिल गई जिसमें जो सारी क्वालिटी थी जो मेरे मेंटल हेल्थ के लिए और मेरे फिज़िकल हेल्थ के लिए, या मुझे जो सपोर्ट और पीसफुल लाइफ चाहिए थी वो मिल गई है। सो मुझे ये बाद में समझ में आया कि यह स्टॉप वांटिंग दिस ओनली। ऐसा इंसान में भी हो सकता है कि हम कोई रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि यही इंसान के पास रिलेशन अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए, यही हो वो ही हो, पर अगर वो नहीं हो रहा है आपकी बहुत सारी कोशिश के बाद, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप छोड़ दो, बट इफ़ यू आर ट्राइंग सो हार्ड एंड समथिंग इज़ नॉट चेंजिंग, देन यू नीड टू स्टॉप,
when you start need to do something better for you, you need to start seeing the option, you can try it. आप दूसरी जॉब के लिए ट्राई करके देखो, आप किसी फ्रेंड के साथ बात करके देखो. ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ एक चीज़ नहीं हो रही तो ख़त्म हो गई है. सो स्टॉप वांटिंग द पर्टिकुलर टाइटल दिस ओनली एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर द अदर बेटर ऑप्शन. ओके, सो भाई द सेकंड एंड द लास्ट पॉइंट इज, सेकंड नहीं है पर जो भी पॉइंट इसके बाद आ रहा है, तो द थिंग इज़ दैट ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आज तक समझ में नहीं आ रहा था और स्टिल अप्लाई करने में अभी भी थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है. तो वो चीज़ है कि सेटिंग द बाउंड्रीज़. ये दुनिया का सबसे बड़ा पॉइंट है जो उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से 90% मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि 90% वो रिपीटेटिव पैटर्न्स हो रही थी. सेटिंग अ बाउंड्रीज मतलब मेरी कोई बाउंड्रीज नहीं थी. कोई कुछ भी बोले बस मैं उनको खुश करने के लिए, या मुझे बुरा भी लगे, मैं कुछ भी बिजी भी हूँ तो सबके लिए सब कुछ करने को रेडी हो जाती थी. कोई कभी भी किसी टाइम पे आ जाए तो मैं खुद की जॉब की छुट्टी लेके उनके लिए हेल्प करने के लिए चली जाती थी. रिलेशनशिप में भी ऐसा होता था कि जो सामने वाला इंसान जो भी करे, आई वॉज एक्सेप्टिंग इट कि भाई हाँ जो भी चल रहा है आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि मुझे तो बस दूसरों को खुश रखना है, उनका बस साथ चाहिए. आई वॉज नॉट सेइंग माई हैप्पीनेस और माई फीलिंग्स दैट मुझे कुछ चीज़ें नहीं भी पसंद आ रही है या मैं कंफर्टेबल नहीं भी हूँ. कोई जॉब के लिए भी और कुछ भी काम के लिए भी जो भी बोले, मुझे एक्स्ट्रा वर्क करने को भी बोलते थे तो मैं विदाउट गेटिंग पेमेंट और विदाउट एनी टाइम लिमिट मैंने बहुत काम किए हैं और उसके लिए मुझे डिसरिस्पेक्ट भी मिली थी. आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा पेमेंट के लिए ही सब हो, बट आफ्टर देन आई वॉज गेटिंग द डिसरिस्पेक्ट ऑल्सो. सो एक बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है. जब आपकी सेल्फ इमेज, आपकी बाउंड्रीज वैसी होगी, वैसे ही लोग आपको रिस्पेक्ट और वैल्यू करेंगे. इसलिए जहाँ ना बोलना है वहाँ ना बोलिए, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं हो वहाँ मत रुकिए. आपकी एक बाउंड्री रखिए कि आपको सब परमिशन लेके टाइम लेके ही मिलने आ जाए. ऐसा ही नहीं कि वो आ रहे हैं और आप रेडी हो जाए उनके लिए. और बहुत सारी बाउंड्रीज़ होती है लाइफ में, हमें वो खुद अपनी लाइफ में सर्च करके देख के वो बाउंड्री सेट करनी होती है. जैसे कि एक लक्ष्मण रेखा होती है, अगर आप उसके बाहर जाएंगे तो फिर ऑफकोर्स द रावण तो आपको लेके ही जाएगा ना. ऐसा नहीं है कि भाई सेफ्टी पर्पज़ है, बट एक मेंटली जो हमारी लाइफ होती है ना, जो पीस और हैप्पीनेस, तो उसके ऊपर किसी और को मत रखो कि कोई वो है तो ही लाइफ है और ये है तो ही लाइफ है, या इनके बिना नहीं चलेगा. और कोई बाउंड्री नहीं है. कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करके चला जाए, मतलब आपकी बुराइयां करके भी चला जाए और एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ आप हमारी लाइफ में चाहिए, इसलिए आप जो भी करोगे ना हम माफ़ कर देंगे और चलता रहेगा ये ऐसा ही. सो दिस इज़ नॉट द थिंग. सो सेटिंग द बाउंड्री इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अपनी लाइफ को पहले एनालाइज करिए, कहीं पे आप नोट्स बनाइए कि क्या क्या हो रहा है, आपको क्या चेंज चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग आप एक्शंस लेना शुरू करिए. बिल्कुल इसके रिजल्ट आएंगे जो मेरी लाइफ में आए हैं, और स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट. इफ़ कुछ और भी होगा तो मैं उसके रिज़ल्ट आपको बिल्कुल शेयर करूँगी. पर मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें सीखने के बाद बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ हुई है. मैं एक स्टक लाइफ और स्टक सिचुएशन से बाहर निकली हूँ. तो ऑफकोर्स यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस ऑन योर लाइफ एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर एनी वन एल्स. और मैं वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ ताकि जो इस तरह से सिचुएशन से गुजर चुके हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो, वो उस सिचुएशन से बाहर आ सके. एंड आई होप यू get the way you want to live. So this is very important for me. I want that peace, freedom and safety, that is important in my life. So love yourself, be happy, and thank you so much for watching this video.